फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक जो है वह संधि से लिया गया है और इस संधि में जो है हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि। तो देखते हैं कि स्वर संधि क्या होता है और उसके कितने भेद हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो संधि में जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो संधि में हम स्वर संधि को आज पढ़ेंगे। स्वर संधि को आज हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, स्वर संधि के जो है कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वह दीर्घ होता है, यानी कि दीर्घ संधि होता है। दूसरा गुण संधि होता है। तीसरा वृद्धि संधि होता है और चौथा यण संधि होता है और पांचवा जो होता है वह अयाद संधि होता है। मित्रों, तो अब हम आगे देखेंगे कि स्वर संधि की कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वह दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है वह गुण संधि होता है। क्या होता है, गुण संधि होता है। और तीसरा जो होता है वह और तीसरा जो होता है, तीसरा जो संधि होता है वह वृद्धि संधि होता है। क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। चौथा जो होता है यण संधि होता है। क्या होता है, यण संधि होता है। और पांचवा जो होता है वह अयादि संधि होता है। अयादि संधि होता है। तो देखिए, अब इसमें जो है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। यानी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, यह स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब दीर्घ संधि क्या होता है, गुण संधि क्या होता है, वृद्धि, यण, अयादि यह सब क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि जो दीर्घ संधि का मतलब क्या है। तो दीर्घ का मतलब देखिए, मतलब होता है बड़ा। सीधी सी भाषा में अगर देखा जाए तो दीर्घ संधि में जो है, जो स्वर में जो बड़े मात्रा जो होते हैं उन्हीं को जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत रखा गया है। जैसे आ है, जैसे आ, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये क्या होते हैं, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं। क्योंकि ये बड़े मात्रा है इसलिए जो है ये क्या होंगे, दीर्घ संधि होंगे। जैसे अगर देखा जाए विद्यालय, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, उदाहरण लेकर के एक देखते हैं, तो यहाँ पे एक शब्द हमने लिया विद्यालय। क्या लिया, विद्यालय। तो इसमें देखते हैं इसकी संधि करने के बाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे विद्याधन आलय से मिलकर के क्या बनता है, विद्यालय बनता है। तो यहाँ पे बड़ा मात्रा, यानी कि देखिए यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, तो यह बनता है विद्यालय। अब इसके बाद से जो है मान लीजिए हमने एक शब्द और ले लिया भानुदय। यहाँ पे एक शब्द हमने और ले लिया भानुदय। तो यहाँ पर भी देखते हैं, तो देखेंगे तो इसका संधि जब करेंगे तो भानुधन उदय से मिलकर के एक बार क्या बनता है, भानुदय बनता है। अब इसके बाद से देखते हैं गुण संधि क्या होता है। तो गुण संधि का पहचानने का जो सबसे जो आसान ट्रिक होता है, जब ऊपर एक मात्रा जब आता है तो समझ लीजिए कि वह क्या होगा, गुण संधि होगा। जैसे नरेश, जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में नरेश, महेश,
और अन्य तमाम ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर एक मात्रा आता है, वह क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाता है, या फिर परोपकार है, या फिर परोपकार है। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब गुण संधि कहलाते हैं। जैसे इसमें जो है ए और ओ की मात्रा लगा होता है, इसमें ए और ओ की मात्रा लगा होता है, ए और ओ की मात्रा लगा होता है। लेकिन इसकी पहचानने की जो आसान ट्रिक जो होती है, इसमें जो है गुण संधि में एक मात्रा यानी कि ए और ओ की मात्रा आती है, यह गुण संधि कहलाता है। आगे आते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में देखिए, जैसे यहाँ पे एक मात्रा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर दो मात्रा हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। जैसे ए है तो इसमें ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा। इसमें जो है ए और औ की मात्रा जब आ जाएगा, यह क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे देखते हैं सदैव, अगर उदाहरण में लेते हैं तो देखते हैं कि सदैव, ठीक है, उसके बाद से अगला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा एक यह सब क्या है? यह जो है वृद्धि संधि के उदाहरण है। इसके बाद से यह संधि आता है, तो यह संधि में क्या होता है? इसमें जो है य व र के पहले आधा वर्ण आता है। इसमें जो है य व र के पहले आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण जुड़ा होता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह संधि कहलाता है। और जैसे इसमें शब्द लेते हैं तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्वागतम, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, या फिर प्रत्येक ऐसे तमाम शब्द हैं जिनके उदाहरण के देते हैं। तो य व र के पहले जो है आधा वर्ण लगा होता है। जैसे व के पहले देखिए आधा वर्ण है, य के पहले भी आधा वर्ण है, इसलिए यह संधि कहलाएगा। इसके बाद से अयाद संधि आता है, तो इसमें जो है ए ओ की मात्रा नहीं आता है। सीधी सी बात है कि इसमें जो है ए ओ की मात्रा नहीं आता है, यानी कि इसमें अधिकतम 3 अक्षर ही होते हैं। और जैसे देखा जाए तो नायक, गायक, ठीक है, यह तमाम शब्द हैं जो अयाद संधि के उदाहरण हैं। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से कल और अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।